प्रश्न, राजनीतिक विश्लेषण की तुलनात्मक विधियां कौन कौन सी है? उत्तर, तुलनात्मक विधियां। कोपस्टीन एवं लिचबैक 2005 ने तर्क दिया है कि रुचियों, पहचानों और संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के 3 तरीके हैं जो तुलना करने के विभिन्न मार्ग प्रदान करते हैं। इन चरों का प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे संचालित होती है। 1. हितों पर ध्यान केंद्रित। कुछ तुलनावादी हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके लिए लोगों का भौतिक हित सबसे ज्यादा मायने रखता है। लोग तर्कसंगत गणनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं और अपनी रुचि को अधिकतम करने के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। वे एक ऐसे शासन प्रकार का समर्थन करते हैं जो उनके जीवन की संभावनाओं को अधिकतम करता है। उदाहरण के लिए, लोगों का एक समूह एक शासन प्रकार के खिलाफ संगठित हो सकता है या पूरी तरह से तर्कसंगत गणनाओं के आधार पर इसका समर्थन कर सकता है। गणना हित आधारित हैं और इसलिए यह संभव हो सकता है कि किसी विशेष समाज में एक विशेष शासन प्रकार का समर्थन किया जाता है लेकिन इसका विरोध किसी अन्य सामाजिक व्यवस्था में किया जा सकता है। हालांकि हितों पर अनुचित ध्यान देना भ्रामक हो सकता है। अगले 2 तरीके हितों की प्रासंगिकता को कम करते हैं और पहचान या संस्थानों द्वारा हितों को आकार देने पर विचार करते हैं। 2. पहचान पर ध्यान केंद्रित। कुछ तुलनात्मकवादी पहचान को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनका तर्क है कि कोई वस्तुनिष्ठ हित नहीं है और किसी की रुचि उसकी पहचान से परिभाषित होती है। पहचान के 2 सबसे सामान्य रूप है धर्म और जातीयता। लोग या लोगों के समूह अपनी पहचान के आधार पर अपने हितों को परिभाषित करते हैं। एक सरल उदाहरण एक धार्मिक शासन के लिए धार्मिक समर्थन हो सकता है। एक अन्य उदाहरण भारत में जाति आधारित या धर्म आधारित दलों का उदय हो सकता है जहां किसी विशेष राजनीतिक दल को समर्थन प्राथमिक रूप से पहचान पर आधारित होता है, जबकि कुछ पहचान जन्म और स्थान पर आधारित होती है। आधुनिक समाज भी नई पहचान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, लिंग और पर्यावरण जैसे विषयों के आयोजन से नई पहचानों का निर्माण होता है। हाल के अमेरिकी चुनावों 2020 ने दिखाया कि कैसे ऐतिहासिक पहचान और नई पहचान लोगों की पसंद को परस्पर क्रिया और आकार देती है। 3. संस्थानों पर ध्यान केंद्रित। तुलनावादियों के एक अन्य समूह का तर्क है कि न तो भौतिक हित और न ही पहचान यह निर्धारित करती है कि किसी देश की राजनीति कैसे काम करती है। उनके लिए संस्थानों में निहित नियम और प्रक्रियाएं सत्ता के संचालन और देशों के काम करने के तरीके को निर्धारित करती है। संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी देश के कार्यकलाप को आकार देती है। विशेष रूप से लोकतंत्र में संस्थानों का एक विविध एवं जटिल समूह होता है जो परिभाषित करता है कि देश कैसे आकार लेगा। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्थागत चुनावी प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। दूसरी ओर, जर्मनी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली है। दोनों देश लोकतांत्रिक है लेकिन दोनों लोकतंत्रों का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्कृति अलग अलग है और संस्थानों में अंतर में इस भिन्नता का एक प्रमुख कारक है। तुलनात्मकवादी जो संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संस्थानों में भिन्नता के आधार पर परिणामों में भिन्नता की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कार्यात्मक तुल्यता का पहलू यहाँ प्रासंगिक है क्योंकि एक ही संस्थाएं अलग अलग कार्य कर सकती है और विभिन्न संस्थाएं समान कार्य कर सकती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.